दोस्तों ये पूछना कि इन तीनों दिमाग की कुर्सियों में से कौन सी कुर्सी नॉर्मल है, मुझे लगता है सवाल ही गलत है। क्यों? क्योंकि एक दिन में हम ये तीनों कुर्सियों पर बैठते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मुझे कामकाजी दुनिया में मेरे बॉस ने अचानक से बहुत सारा फीडबैक दे दिया, मेरे काम के ऊपर बहुत सारी गलतियां भी बता दी और ये बोला जल्दी से एक घंटे में पूरा गलतियां सुधार के खत्म करो, शायद मेरा दिमाग इस कुर्सी पर बैठेगा, हाई एनर्जी, शायद गुस्सा भी आएगा, पर क्योंकि यहाँ बैठा होगा मैं ताबड़तोड़ उसको शायद खत्म भी कर पाऊंगी। ठीक है, जैसे बहुत बार होता है जब काम खत्म हो गया, पूरा दिन खत्म हो गया और हमारा दिमाग इस कुर्सी पर आके एकदम सुस्ताना चाहता है, एकदम थकान को पूरी तरह बाहर निकाल के एकदम बंद होना चाहता है, तो ये भी ठीक है। और ये वाली कुर्सी तो है ही बहुत काम की। अगर यहाँ पे बैठे हैं कामकाजी दुनिया में तो बॉस ने फीडबैक दे भी दिया तो अपने दिल को भी संभाल लिया, 2-4 दोस्तों से बातें कर ली, पूरा सलाह मशवरा करके काम अच्छे से खत्म कर दिया, तो संभली हुई कुर्सी पर भी बैठते हैं। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन सी दिमाग की कुर्सी नॉर्मल है, सवाल ये होना चाहिए कि कौन सी कुर्सियों पर ज्यादा बार बैठने से आपका दिमाग आपका फायदा या नुकसान कराता है। जितनी ज्यादा देर तक आप सीमा शक्ति के बाहर हैं, आप जितनी जल्दी आप इन दो कुर्सियों पर बैठते हैं और लंबे लंबे समय तक इन दो कुर्सियों पर बैठते हैं, तो वो आपको शायद नुकसान देगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को संभालना नहीं सीख पाएंगे। तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ये वाली कुर्सी पे हम ज्यादा देर बैठे, इस वाले दायरे को हम बहुत बड़ा करें। तो देख लेते हैं कैसे दिखता है ये। जिसे मान लेते हैं कोई दोस्त है आपके या आप खुद हैं जो ये हड़बड़ाहट और ताबड़तोड़ वाली कुर्सी पर बार बार बैठते हैं। अब वो बार बार अगर इसी पे बैठेंगे और अपना ध्यान नहीं रखेंगे इस कुर्सी पे वापस आने के लिए, तो उनकी सहन शक्ति की सीमा छोटी हो जाएगी और ये हड़बड़ाहट ताबड़तोड़ वाला व्यवहार, ये कुर्सी लंबी हो जाएगी। मतलब दिमाग को इस पे जल्दी से आके बैठने की वायरिंग जल्दी बनेगी। ये आपके लिए नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को संभालना नहीं सीख पाएंगे। जरा सी कुछ चीज हुई, जरा सी कोई चिंता आई, जरा सा किसी ने कुछ तंग किया और धड़ाम से आपका दिमाग यहाँ पे आके बैठ गया, क्योंकि जगह बहुत है। और बिल्कुल बार बार आप हड़बड़ाहट में या तो लड़ाई कर लेंगे, अफरा तफरी मचा देंगे, या फिर एकदम भाग जाएंगे, या टीवी के सामने बैठ के बस उसको घूरते रहेंगे, ताकि वो भी भागने का एक तरीका है कि सिचुएशन छोड़ दी और भाग गए। तो दोस्तों पूरी कोशिश करनी है कि ये कुर्सी पे आप बहुत समय तक बार बार ना बैठे, ताकि ये बड़ी ना हो, ये बड़ी हो। जैसे शादी के घर में अगर आप हैं, कुछ लोग हैं हमारे परिवार में जो यहीं पे बैठे होते हैं, उनकी आदत ही इतनी होती है कि वो इसको भी चिल्ला रहे हैं, उसको भी चिल्ला रहे हैं, ज्यादा गुस्सा आ गया तो शादी का घर भी बंद करा दिया और लड़ाई करके बैठ गए। ये वाली कुर्सी ये सब काम कराती है। ठीक, अब दूसरा केस देख लेते हैं। अगर आपका दिमाग या किसी और का दिमाग बार बार इस कुर्सी पर, सुन्न सपट सन्नाटे वाली कुर्सी पर बार बार बैठता है, तो इसकी वायरिंग इसकी हो जाएगी, ये कुर्सी बहुत लंबी हो जाएगी और सहन शक्ति की सीमा हो गई छोटी। मतलब जिनकी ये कुर्सी बहुत लंबी है, जो सुन्न सपट सन्नाटे वाली कुर्सी पर बार बार बैठ रहे हैं, उनकी ये कुर्सी लंबी होती चलेगी, दिमाग की वायरिंग इसकी पक्की होती चलेगी। उसका मतलब जैसे ही जरा सी कोई चिंता आई, जैसे ही जरा सा कोई खतरा आया, जैसे ही कुछ अच्छा नहीं लगा, दिमाग झट से आके इस पे बैठ जाएगा, क्योंकि इस पे तो जगह बहुत है और इस पे होगा दिमाग एकदम सुन्न, सुस्त और सन्नाटा। कुछ करने का मन नहीं करेगा, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को मन नहीं करता, क्या करूं समझ ही नहीं आता। ये वाली कुर्सी ये वाला काम कराएगी। तो अगर आप लंबे समय तक यहाँ बैठेंगे तो आप अपने आप को संभालने की क्षमता बहुत कम कर लेंगे, आपकी सहन शक्ति की सीमा बहुत छोटी हो जाएगी। शादी के घर का उदाहरण लेते हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनका मन बिल्कुल ठप पड़ा होता है, दिमाग एकदम ठप पड़ जाता है, क्योंकि इतने सारे भावनाओं की बाढ़ आ रही कि समझ ही नहीं आ रहा है करें तो करें क्या। उनको उठाना मुश्किल हो जाता है कि चलिए ना थोड़ा रिश्ते बनाते हैं, थोड़ा बातचीत करते हैं, थोड़ा मस्ती करते हैं। नहीं नहीं नहीं, दिमाग तो सुन्न है और सुस्त है। तो पूरी कोशिश करनी है दोस्तों कि इस कुर्सी पे बार बार लंबे समय तक ना बैठें, इसको लंबा ना करें, क्योंकि जब ये और वो कुर्सी लंबी हो रही है तो ये कुर्सी बहुत छोटी होती जा रही है। ठीक है। और दोस्तों
सबसे फायदेमंद परिस्थिति तब है जब आपके दिमाग को आपने बार बार प्रैक्टिस कराई है ये बीच वाली कुर्सी पर बैठने की। जितनी बार दिमाग आपका यहाँ बैठेगा उतनी ही ये कुर्सी लंबी होगी, और ये कुर्सी है संभली हुई कुर्सी। इसका मतलब है ये जितनी लंबी होगी, इस पे जितनी बार बार आप बैठेंगे आपकी सहन शक्ति की सीमा बढ़ेगी, आप अपने आप को संभालना ज़्यादा बार संभाल पाएंगे। इसका मतलब है कि बड़ी बड़ी चिंताएं भी आ जाए, बड़े बड़े खतरे भी आ जाए, तो भी आपका दिमाग संभला हुआ रहेगा। आप अपनी भावनाओं को महसूस कर पाएंगे और ख्याल भी बुन पाएंगे और दोनों को संभाल पाएंगे, थोड़ा स्पष्टता से सोच पाएंगे। शादी का घर का ही उदाहरण ले लेते हैं। कुछ लोग होते हैं हमारे परिवार में कि वो घबराते नहीं है जल्दी से और बंद भी नहीं पड़ते हैं। मान लीजिए टेंट वाला 2 घंटे लेट आया, या चाचा जी को पनीर नहीं मिला ज़्यादा, या दूल्हे की कुछ कंडीशन हो गई कि ये कुछ नहीं हुआ, ये कुछ नहीं हुआ। कोई ना कोई घर में एक सदस्य होते हैं जो बड़े ही संभले हुए होते हैं। वो बोलेंगे अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है, ये कर लेते हैं। उनका मतलब, अगर कोई ऐसे सदस्य हैं आपके परिवार में, या अगर आप खुद ही हैं वो, तो मतलब आपका दिमाग इस कुर्सी पर ज़्यादा बार बैठता है, ये कुर्सी लंबी है। इसका एक और उदाहरण देती हूँ। जब आप इमरजेंसी रूम में जाते हैं अस्पताल में, सोचिए वहाँ के जो नर्सेज और डॉक्टर्स होंगे, उनको तो इमरजेंसी में कोई भी केस कभी भी आ सकता है। कभी किसी का सर फटा हुआ है, हाथ कटा हुआ है, कुछ किडनी का कुछ हो रखा है। वो इतने दृश्य देखते हैं। आप और मैं शायद इस कुर्सी पे या उस कुर्सी पर बैठे होंगे अगर हम ऐसा कुछ कटापिटा देख लें, पर सोचिए डॉक्टर और नर्सेज की ये कुर्सी कितनी बड़ी होती होगी, क्योंकि उनके सामने जब ये आता है वो घबराते होंगे पर उनके हाथ नहीं कँपाते हैं। वो सोच पाते हैं इसको अब ये करना है, इसका भी ये करना है, इसका भी ये करना है। तो मतलब उनकी इसकी वायरिंग लंबी है। इस तरह दोस्तों हमें भी यही करना है कि हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार यहाँ बैठना सीखना है। इसकी आदत ज़्यादा डालनी है, वहाँ से यहाँ आ सके और वहाँ से यहाँ आ सके और ये कुर्सी लंबी कर सके। तो मन टटोल लेते हैं फिर से इसी तरीके को इस्तेमाल करके कि इस समय मैं कहाँ बैठी हूँ, मेरा दिमाग कहाँ बैठा है। तो मैं कहूँगी वैसे तो मैं बीच में ही बैठी हूँ, पर मैं शायद इस कुर्सी की तरफ बैठी हूँ, मेरी सीमा की इस तरफ बैठी हूँ, क्योंकि थकान बहुत हो रही है, बहुत देर से वीडियोस बना रहे हैं, तो दिमाग चाह रहा है कि बंद हो जाए, बट पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। तो मैं बैठी बीच में ही हूँ, पर इस तरह। आप भी इस तरीके को इस्तेमाल करें। दिन में कई बार अपने आप के मन को टटोलें और पूछे आपका दिमाग कहाँ बैठा है किसी एक क्षण पे। जितनी बार मन टटोलेंगे उतनी बार देख पाएंगे, उतनी बार अपने आप को बदल पाएंगे, समझ पाएंगे कि कैसे बीच वाली कुर्सी पर आए। और दोस्तों ये जानना हो कि यहाँ से यहाँ और वहाँ से यहाँ सहन शक्ति की सीमा के अंदर कैसे बार बार आए, अगर ये जानना है तो हमारी प्लेलिस्ट के अगले कुछ वीडियोस देखिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप जब अपना मन टटोलते हैं तो आपके दिमाग की कुर्सी कहाँ आमतौर पर बैठी होती है। ऑल द बेस्ट।